लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए अब मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। 1 जून का दिन प्रदेश में मतदान का दिन है। मंडी संसदीय क्षेत्र के 13,77,173 मतदाता अपने अगले प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। पूरे संसदीय क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए 2,313 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुछ आदर्श मतदान केंद्र हैं तो कुछ ग्रीन मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए मंडी जिला के निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज की खास बातचीत। अब बारी आती है मतदान की। ऐसे में मंडी संसदीय क्षेत्र में मतदान को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, कितनी टीमें हैं, कितने पोलिंग स्टेशन यहां पर बनाए गए हैं, उन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन। सर, मतदान की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। कितनी मतदान केंद्र जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र में है और मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए क्या क्या पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए, उसकी जानकारी दीजिए। हमारा निर्वाचन क्षेत्र मंडी 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ये चार पूरे ज़िले हिमाचल प्रदेश के कवर करता है। साथ में 2 ज़िले के 2 असेंबली सेगमेंट भी कवर करता है। तो हिमाचल प्रदेश के 6 ज़िलों में इसके पोलिंग स्टेशन स्थित हैं। हमारे कुल पोलिंग स्टेशन 2313 हैं, जिसमें 6 लोगों की एक पोलिंग टीम जाती है चुनाव करवाने। तो लगभग 14,000 तो ये पोलिंग पर्सनल है जो डिप्लॉय हुआ है इन पोलिंग स्टेशंस में चुनाव कराने के लिए। और इसके अलावा आपको पता है कि जो उसके बैकएंड पे इतना कार्य करना होता है, चाहे सिक्योरिटी बल की बात करें, चाहे अन्य ड्यूटीज़ की बात करें, तो बहुत एक भारी भरकम फोर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे ज़िलों में लगी हुई है ताकि चुनाव स्मूथ तरीके से किया जा सके। हमारी लगभग 7-8 महीने से एक्सरसाइज चल रही थी कि जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं हर पोलिंग स्टेशन में हमारे हों, तो वो बहुत महीने पूर्व हमने ये कार्य संपन्न कर लिया था। सर, अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो कुछ ऐसे मतदान केंद्र भी होते हैं, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, जो सिर्फ महिला कर्मचारियों पर ही निर्भर होते हैं, ताकि महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण जो है उनके माध्यम से पेश किया जाता है। इस बार कितने ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनका संचालन सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारी ही करेंगी? जी, हमारा वैसे प्रयास रहता है कि जितने असेंबली सेगमेंट है उसमें हर असेंबली सेगमेंट में 2 ऐसे मतदान केंद्र स्थापित हों जो महिला जो पोलिंग पर्सनल हैं उनके द्वारा चलाए जाएं। तो इसी प्रकार से हमारे 17 असेंबली सेगमेंट्स हैं, उसी प्रकार से प्रबंध हर असेंबली सेगमेंट में किया गया है। और वहाँ पे ना ही विमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है, बट साथ में यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन भी इसी गणित से ही स्थापित किए जा रहे हैं। साथ में आपको इसके बारे में भी पता होगा कि हम मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी स्थापित करते हैं, जहाँ क्योंकि हमारे कई पोलिंग स्टेशंस बहुत रिमोट एरियाज़ में भी लोकेटेड होते हैं, जहाँ पे जितना हमें फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है हर किस्म का उपलब्ध ना हो। हालांकि हम उचित व्यवस्था हर जगह करते हैं। कुछ हम मॉडल पोलिंग स्टेशंस हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे व्यवस्था किए जाते हैं। वो चाहे इन प्रावधानों की बात करें, वेटिंग एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे उनका स्वागत की बात करें, उनको चाहे कई जगह हम ऐसी भी कोशिश करें कि क्रैचेस भी लगाए जाए बच्चों के लिए, कि अगर कोई महिलाएं अपने बच्चों के साथ आएँ तो वो बच्चे भी वहाँ पे एक कमरे में उनके पास छोड़ सकें, जिसके लिए जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो भी सहायता इस कार्य में कर रहे हैं। तो इस प्रकार के हमने मल्टीफेरियस गतिविधियां करी हैं। कई जगह हम ग्रीन पोलिंग स्टेशंस भी लगाने का प्रावधान कर रहे हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस रेज करने के लिए। तो ये थे निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन, जिन्होंने संपूर्ण जानकारी भी दी है और मतदाताओं से अपील भी की है कि 1 जून को मतदान करने ज़रूर जाएं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जो 21 से 29 जून तक मतदान की प्रक्रिया चली थी, जिसमें घर घर जाकर वोट डाले गए हैं, उसमें 97% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो संकेत इसी तरफ जाने चाहिए कि अधिक से अधिक लोग, जो ये परसेंटेज इस वक्त बन चुकी है, ये परसेंटेज कायम रहे और इस तक पहुँचने की जो है वो लोग कोशिश करें। डीडी न्यूज़ हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।